हिंदुत्व देखेगा, पूरे इंडिया में, विश्व में देखेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो आज के जमाने में भी 8 साल की गुलामी के बाद भी आज हिंदू होकर हिंदू का हित कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है राजसत्ता एक्सप्रेस में। दोस्तों, नारा था, उद्घोष था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस उद्घोष का उस वक्त मायने तो बहुत निकाले जा रहे थे, लेकिन उसको राजनीतिक बल नहीं मिल रहा था। राजनीतिक बल मिला सिर्फ अयोध्या और राम मंदिर निर्माण को। अब जबकि राम मंदिर निर्माण अयोध्या में शुरू हो चुका है, एक तरीके से पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है, तो विश्व हिंदू परिषद का और तमाम हिंदूवादी ताकतों का वो उद्घोष अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी परिणति हम देख रहे हैं कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर दावा ठोक दिया गया है। वहां बनी शाही मस्जिद, शाही ईदगाह मस्जिद और जो विवादित स्थल है उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि मानते हुए उस पर अदालत में परिवाद डाल दिया गया है। जिन 6 लोगों ने ये याचिका दायर की है, उनमें से एक प्रमुख चेहरा हरिशंकर जैन जी मेरे साथ हैं। हरिशंकर जी जाने माने अधिवक्ता हैं, जाने माने हिंदूवादी नेता हैं, हिंदू राष्ट्र के प्रबल समर्थक हैं और अपनी विचारधारा को ठोक कर रखने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। बहुत स्वागत है हरिशंकर जी आपका राजसत्ता एक्सप्रेस पर। सबसे पहला प्रश्न जैन साहब यही बनता है कि 1968 में जब स्वयं ट्रस्ट की ओर से हिंदुओं की तरफ से एक समझौते को अंजाम दे दिया गया मुसलमानों के साथ, तो अब उस पर आपको आपत्ति क्यों है और आप अब क्या चाहते हैं? मतलब वो समझौता क्यों ना माना जाए? देखिए, इस विषय पर मैं बताऊं इसके पहले जरूरी है कि मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, ताकि मामला क्लियर हो जाए कि अरसर तक क्या हुआ था और अरसर में समझौता लागू क्यों नहीं होता है। बहुत लंबी हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ। 1670 में औरंगजेब ने यहाँ पर जो बनी हुई मंदिर थी उसको तोड़वाया। उसके बाद 1770 में यह मराठा आए और मराठाओं का शासन हो गया 5 अप्रैल 1770। मराठाओं ने जो जो जमीन थी उसको कब्जा हिंदुओं को दे दिया और वहां पर मस्जिद वगैरह हटा दी गई और मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया गया। इसके बाद 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जमीन आ गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं से शासन छीन लिया था। और 1815 में, बहुत क्रूशल डेट बता रहा हूँ, 1815 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जमीन की नीलामी की। और जो नीलामी की उसमें राजा पट्नीमल, जो बनारस के राजा थे, उन्होंने बोली लगाई। उनकी बोली उच्चतम थी, स्वीकार की गई और राजा पट्नीमल ने वो जमीन खरीद लिया। जब राजा पट्नीमल ने वो जमीन खरीद लिया तो सारे कागजात पर, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया बतौर मालिक और पूरे जमीन के कब्जे आ गए। इसके बाद 1920 में मुकदमा चला जो मुसलमानों ने हिंदू पर दाखिल किया था। उसमें हिंदू पर विजयी हुआ और मुसलमान कहा दिया गया कि जमीन आपकी नहीं है, 100 साल ज्यादा हो गया, आप इस जगह से जा चुके हैं। इसके बाद 1928 में एक मुकदमा दाखिल किया गया जिसमें अंतिम निर्णय 1935 में हाईकोर्ट ने किया। उस समय जो हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो कुछ साफ है कि राजा पट्नीमल ने जमीन खरीद लिया था और जो कच्ची कुर्सी एक जगह थी जहाँ एक डाइलेपिलेटेड यानी टूटी फूटी एक इमारत खड़ी थी, उसको लोग कहने लगे कि हमारी मस्जिद है और वह कच्ची कुर्सी में जाने का रास्ता है। तो उन्होंने कच्ची कुर्सी का रास्ता हुआ उधर आप जाइए, तो ये हिंदुओं का है। और उन्होंने भी हमारी बात मानी और पूरा का पूरा हिंदुओं को दिया। ये 1935 में था। इसके बाद 8 फरवरी 1944 को ये जमीन लाला जुगल किशोर ने, जो वंशज थे राजा पट्नीमल के, उनसे खरीद लिया। और उनसे खरीदने के बाद, बहुत क्रूशल डेट बता रहा हूँ, 9 मार्च 1951 को ट्रस्ट डीड हो गई। और उस ट्रस्ट डीड में मदन मोहन मालवीय जी की वजह से हुआ था। तो ये बाहर 44 उनके नाम जमीन खरीदी गई थी। ये वह उनके सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और उसमें कहीं मस्जिद कुछ नहीं थी, एकदम साफ। इसका तो 1958 में एक सोसाइटी बनती है, बहुत ख्याल करने वाली बात है। जो ट्रस्ट बना था उसका नाम था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा ट्रस्ट, श्री कृष्ण
जन्मस्थान ट्रस्ट। और जी जी 58 में जो बनी सोसाइटी, उसका नाम रखा श्री कृष्ण सेवा संस्थान। और इस संस्थान ने, ट्रस्ट नहीं था, मैं बात बात कह रहा हूँ, ट्रस्ट के कुछ जी लोग इसमें आ गए। और इस संस्थान ने 1964 में मुकदमा दाखिल किया, और 1964 में मुकदमा दाखिल किया कि हम इसके मालिक हैं और ये मुस्लिम घोषी कुछ इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, इनको ऐसे हटाया जाए। कि 12 अक्टूबर 1968 को जो समझौता हुआ, वो समझौता ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह वो सेवा संघ के बीच में हुआ। ट्रस्ट ओनर थी, ट्रस्ट के बीच में इसमें कोई समझौता नहीं हुआ। ये बहुत दिमाग दें, ध्यान देने वाली बात है। जब समझौता मालिक से नहीं हुआ, क्योंकि ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्ट मालिक होता है और ट्रस्ट की जो मालिकाना है वही समझौता कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आज श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है, और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कोई एक मेंबर अगर चाहे कि उस जमीन को किसी दूसरे को बेच दे, तो क्या बेच सकता है? नहीं बेच सकता है, सब कोई कहेंगे नहीं बेच सकता है। उसी तरह से जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना था, तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कोई तीसरा नहीं बेच सकता या समझौता नहीं कर सकता। तो इसलिए सन 68 का जो समझौता है वो शून्य है। और उसी के बाद बड़ी ध्यान देने वाली बात है, जो आज तथाकथित मस्जिद बनी है वो उसी जगह उसी की वजह से बनी है, वरना कोई मस्जिद थी नहीं। अब ये एक यहाँ अलग दो, सवाल आएगा। अब जैन साहब यहाँ दो अहम सवाल हैं कि एक तो शायद ये जहां तक मैंने पढ़ा है उसके बाद भी ये मसला 70 के दशक में अदालत में फिर गया था। मैं और बता जहां, रहा हूँ। जी जी, हाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ, बोलिए। और उसके बाद इसका पटाक्षेप कर दिया था अदालत ने कि इसमें दोनों पक्षों ट्रस्ट और सेवा संस्थान के बीच सहमति बनके समझौता भी हो गया था, ऐसा बताया जाता है। नहीं, मैं वो किस्सा बता रहा हूँ आपको, जी मैं वो भी केस बता रहा हूँ। जी एक दावा दायर किया था, लोकल एक एडवोकेट थे त्रिपाठी जी, उन्होंने दावा दायर किया था और ट्रस्ट के खिलाफ दाखिल किया था। उसमें मुस्लिम पक्षकार नहीं था, वो केवल ट्रस्ट के खिलाफ दाखिल किया था और कहा जो ट्रस्ट है ये अपने पद से पीछे हट रहे हैं, ये यहाँ की रक्षा नहीं कर रहे हैं, और ट्रस्ट का फिर से पूरा विवरण लिया जाए और ट्रस्ट भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ये बात उन्होंने कही थी। और सीपीसी के सेक्शन 92 में एक दावा दायर किया था। वो दावा खारिज कर दिया गया, इसलिए खारिज कर दिया गया कि उन्होंने ट्रस्ट को पार्टी नहीं बनाया था, ट्रस्ट के मेंबरान को पार्टी नहीं बनाया था। तो मामला हाईकोर्ट तक गया, हाईकोर्ट जजमेंट हुआ है, अपील नंबर है 199 अब 1995। वो जजमेंट 1996 में हुआ हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट ने कहा, बड़ी रिमार्केबल बात है, कि प्रॉपर्टी जो है ट्रस्ट की है, सोसाइटी की नहीं है, और आपने कंसिलेशन ऑफ डीड के लिए कोई दावा नहीं दायर किया है। और चूंकि प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है और सारी भी चीजें ट्रस्ट की है, तो ट्रस्ट को पार्टी, उसके मेंबरान को इसे पार्टी नहीं बनाया गया है। इसे तकनीकी आधार पर वो केस खारिज हो गया, जिसको लोग कहते हैं समझौता। कोई समझौता नहीं हुआ था, वो जजमेंट हाईकोर्ट का मेरे पास है, वो मैंने सब लगाया हुआ है। ओके। तो ये जो कहानी है बिल्कुल ऐसी है, ये वो दावा दायर हुआ 92 में, और 96 में 97 में उसका पटाक्षेप हो गया। और उसमें जो कहा था, उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट सोसाइटी दोनों अलग अलग है, वो हमको इसका फेवर कर रहा है। ट्रस्ट सोसाइटी दोनों अलग अलग है, और जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसलिए मैं बड़े विनम्र शब्दों से कहना चाहता हूँ, हमारे जो मित्र उस पार्टी के हैं, ओवैसी साहब और जितने मुस्लिम पक्षकार हैं, उनको दो चीज मालूम है केवल, और दो ही ऑब्जेक्शन में सुनने मेरे आ रहे हैं। एक 1991 का एक्ट है जिससे बाधित है, उन्होंने मालूम 1547 के बाद मालूम है। और दूसरा उन्होंने कहा ये समझौता हो गया था कैसा, तो समझौता जवाब तो मैंने आपको दे दिया, समझौता नल एंड वाइड है। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है ये सेक्शन 44 एविडेंस एक्ट पर, कि अगर कोई डिक्री नल एंड वाइड है तो इन्फोर्स नहीं हो सकती और कभी भी चैलेंज की जा सकती है। अब कहिए तो मैं उस पर आ जाऊं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। पूरे मीडिया में हर जगह, और जितना हमारे मुस्लिम पक्षकार हैं उधर के, उनका मेन ऑब्जेक्शन है कि 91 एक्ट से बाधित है। तो मैं जी आपको ये बता दूं कि 91 का एक्ट जो है वो लागू तब होता है जब कोई दावा 91 47 पेंडिंग रहा हो, और उस दावे से 41 की बात कही गई हो। ये दावा डिसाइड हो गया था सब कुछ बहुत पहले, तो डिक्री पर लागू नहीं होता। और लिखा हुआ है सेक्शन 3 के सप्लाई में लिखा हुआ है कि जजमेंट डिक्री उस पर लागू नहीं होगा। तो हमारे कहीं जजमेंट डिक्री से कवर्ड है, जजमेंट डिक्री से कवर्ड है। और सारी कार्रवाई 64 के बाद हुई है, 64 समझौता हुआ है, 64 समझौते के बाद वहां उस आधार पर, तब ये जो भव्य मस्जिद
आप देख रहे उसी पर बनी है। तो दावत मेरे को साफ है। तो न इस पर 91 एक्ट लागू होता है और न समझौते वाली बात लागू होती है। और दूसरी बात, जो समझौता है वो ऑर्डर ऑफ 1 रूल 8 में नहीं हुआ था। ऑर्डर ऑफ 1 रूल 8 उसे कहते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है। ये व्यक्तिगत सूट था, तो पूरे हिंदू कम्युनिटी पर बाइंडिंग नहीं है, अदरवाइज बाइंडिंग नहीं है। और इस समय कोर्ट सामने देवता है खुद, रामलला की तरह श्री कृष्ण विराजमान है। और किसी भी केस में आदत डेटी जो बांधने पार्टी, तो कोई भी फाइंडिंग हुई हो वो उसको बाइंडिंग नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट मेड ए पार्टी। और डेटी प्रॉपर्टी मस्ट है अंडर हिंदू लॉ। और जो अयोध्या केस में जजमेंट आया है वो मस्त है। तो हमारा सूर कहीं से बाधित नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो कह रहे न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा। जी जी जी। तो अब इसमें तो एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपसे पूछ के फिर आगे बढ़ूं उसके बाकी एस्पेक्ट्स पर और बाकी प्रभाव पर जी 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 आपकी जी याचिका के, क्योंकि आपसे वो बात करना भी उतना ही समीचीन है, क्योंकि आप हिंदूवादी लीडर हैं, नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपसे सिर्फ बतौर अधिवक्ता तो बात हो नहीं सकती है। तो जी जी आपसे जी राजनीतिक बात भी मैं जरूर करूंगा, क्योंकि असल बात तो वही बिल्कुल है। मेरा बिल्कुल। ये एक सवाल है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और सेवा संस्थान, ये वाली बात समझ में आ गई मेरे। इसमें आज की डेट में जो आपके साथ संस्थान नहीं है, जिसने समझौता किया था, उसके सचिव कपिल शर्मा का साफ बयान है कि हमारा इस याचिका से कोई लेना देना नहीं है और ये 6 लोग कौन है, बाहरी लोग हैं, आके यहाँ याचिका कर रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। इसका आपके केस पर और आपके आंदोलन पर, क्योंकि एक ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन भी माना जाएगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप इसको कितना असरकारी मानते हैं? देखिए ऐसा है कि मैंने सेवा संस्थान को डिफेंडेंट बनाया हुआ है। उनको कोर्ट में आके जवाब देना है, क्योंकि मैंने उनका एक्शन चैलेंज किया है कि आपने गलत समझौता किया है। मतलब वो पार्टी तो हो गए इसमें वो तो। अपोजिट पार्टी है। दूसरी बात, कोई है दल बल नहीं है या विधानसभा नहीं है, कितने लोग आपके पक्ष में, कितनी गिनती है, कैसे सरकार बनेगी, ये न्यायालय है। न्यायालय में पॉइंट देखा जाएगा, कितने लोग पीछे खड़े हैं, कितनी फोर्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। संस्थान खड़ा हो ना खड़ा हो, समर्थन दे ना दे, हिंदू देखेगा, हिंदू बात देखेगा, पूरे इंडिया में विश्व में देखेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो आज के जमाने में भी 8 साल की गुलामी के बाद भी आज हिंदू होकर हिंदू का हित कर रहे हैं। इस बात को देखा जाएगा, जिसको करना हुआ करेगा, ईश्वर जाने और वो जाने। मैं अच्छा, तो इतनी अब बात जानता हूँ जैन साहब कि एक मुझे बात ईश्वर की और, सेवा करनी है। जी। धर्म नगरी है मथुरा वृंदावन, और हम्म। वहां कोई ऐसा नहीं है कि कोई उपेक्षित जगह थी, जंगल में कोई कृष्ण जन्मभूमि थी जिस पर किसी की निगाह नहीं थी। आपको क्या लगता है कि अब तक इस पर प्रयास क्यों नहीं हुए कानूनी? और दूसरा मेरा सबसे अहम सवाल है, अब जो आप लोगों की नीयत पे सवाल उठ रहा है, आपकी टाइमिंग पर, कि आप आखिर अब क्यों जागे इसको लेकर, जब 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, राम मंदिर का मसला निपट चुका है, तब आपने ये राग क्यों छेड़ा? देखिए पहले मैं एक बात जवाब दे दूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, मैं भूल गया तो उसका जवाब देना, कि हम बाहरी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, बाहरी कहाँ से आ गए? बाहरी कहाँ से आ गए? और कृष्ण, भगवान कृष्ण का को हर आदमी प्रणाम करता है, जयंती मनाता है, उनका जो जन्म के ये उस दिन झांकियां सजती है, पूरे हिंदुस्तान सजती हैं। तो हम हिंदुस्तान में रह के, दिल्ली में रह के या यूपी में रह के बाहरी हो गए? तो बाहरी बाहरी बात जो कहता है उसको बहुत सोच के कहना चाहिए। ऐसा और हेमा मालिनी जी वहाँ की सांसद है, वो बाहरी, वो भी वहाँ की नहीं है। तो ऐसी कोई ये लोग बेकार की बातें हैं। अब दूसरी बात जो आपने पूछी कि आप जो है हमारे जो क्रेडेंशियल पर सवाल है, इस समय क्यों जी हमने किया? जी इस समय न करते कब करते? अगर आज लोकसभा चुनाव पहले करते तो लोकसभा चुनाव आ रहा है, अगर आज कर रहे हैं तो 22 का चुनाव है। अरे भाई 22 चुनाव बहुत दिन है। आज अगर 22, ये बात 21 के दिसंबर में करते, नवंबर में करते, तो आप कहते सर 2 महीने बाद इलेक्शन है, आपने उसके लिए किया। अरे बहुत पहले किया है, इससे बेस्ट समय नहीं हो सकता था। दूसरी बात यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। जेटी की क्या पोजीशन है, लिमिटेशन कब अप्लाई करता है, एडवर्स प्रेशर किसको कहते हैं, सारे मामले राम जन्मभूमि केस में निहित थे। 9 नवंबर को फैसला हुआ और 15 जनवरी को हम लोग सब वहां गए, मथुरा गए। मथुरा का पूरा मुआयना किया और अध्ययन करना शुरू किया, और अध्ययन करके तब इसका दावा दायर किया, नोटिस दिया। तो इससे बढ़िया समय क्या हो सकता है?
समय खेती लहला रही है, पूरे देश में अमन चैन है। इस सीए का आंदोलन नहीं है कि हम सीए की तरफ जाके चक्का जाम कर रहे हैं, बाहरी शक्तियों से पैसा लेके यहाँ पर उत्पाद करवा रहे हैं, यहाँ पर दंगे करवा रहे हैं। यह पीएफआई का फंड नहीं आ रहा है, ये हम लोगों ने मेहनत का पैसा लगाया है और किसी से हमको फंडिंग नहीं है। हम अब सब अपने पास से कर रहे हैं, न नहीं, है निश्चित और न फंडिंग चाहिए, सब अपने निश्चित पास तौर से कर रहे हैं। हम लोग कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, हमको भगवान दे रहा है। और ये नहीं है कि वहाँ पीएफआई की तरफ सवाल और जकात फाउंडेशन का पैसा आ रहा है। सवाल उठने की अभी वजह देखिए, एक तो ये कि वो आप समझ रहे हैं कि सवाल उठने की मूल वजह ये है कि जैसा ये कहा जाता था कि अब चूंकि राम का मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, तो अब भाजपा के पास बचेगा क्या, ये शुरू से कहा जाता था। जी दूसरा, काशी और मथुरा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कोई कमिटमेंट नहीं था खुला, तो एक ये नया फ्रंट तो खोला ही गया है, इससे आप कैसे इनकार कर देंगे? नहीं, मैं आपसे स्पष्ट शब्दों कहना चाहता हूँ। मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं, मैं या मेरा बेटा या इसमें जितने जितने भी पिटिशनर हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी किसी पद पर नहीं है। ये सही है कि अगर वोट होगा तो हम मोदी जी को या योगी जी को वोट देंगे, हम किसी दूसरी पार्टी को देने नहीं जा रहे हैं। पर वो वोट की बात है, पर हम लोग किसी के एक्टिव कार्यकर्ता नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं, नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि हमने अयोध्या केस पिछले 30 साल से किया है, उस 30 साल में हमने सबक लिया है। तीसरी बात, आपने यदुनाथ सरकार जी का इतिहास आपने या जो बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें क्या लिखा है उसका दस्तावेज है। औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़वाई थी तो यहाँ की मूर्तियां मस्जिद के नीचे डाल दी गई थी ताकि लोग उसमें पैर रख के उसके आगे चलते हुए जाएं। यह काट सत्य प्रमाण है। तो उस अपमान का बदला हम बंदूक से नहीं ले रहे, तलवार से नहीं ले रहे हैं, कोड के थ्रू ले रहे हैं। और आज जन जन की आकांक्षा है, पूरे देश का हर हिंदू खुश है, मेरे पास बधाई संदेश आ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज वोटिंग हो जाए तो कम से कम 90% कहेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि तो होनी चाहिए। अब ये बात सही है कि आम हिंदू नहीं उठ सकता है, सबको रोजी रोटी की पड़ी है, वकील है, उनको अपना घर चलाना है। अरे हम लोग तो इसलिए निकले, हमने पूरा जीवन लगाया है, हमको मर के चले जाना है, 67 साल की उम्र हो गई है। तो अपने जिंदगी में अगर ईश्वर के राह में कुछ काम कर जाऊं तो मेरी जिंदगी सार्थक है। अब ठीक, इसमें आप समय क्या है, बिहार का चुनाव है, अरे इसका बंगाल चुनाव आ जाएगा तो अब करेंगे, तो बंगाल चुनाव है, आप वहां उभार रहे हैं, बंगाल चुनाव खत्म हो जाएगा, 24 आ जाएगा, तो केस कब दाखिल करेंगे? तो हम लोग चुनाव उनाव तो कोई मतलब नहीं है, ये पूरी भक्ति का मामला है, ये हिंदुत्व का मामला है। और हिंदू राष्ट्र बने, मैं बात साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र बने, ये हम लोग का संकल्प है। और संकल्पना में ये कदम है, एक पत्थर और मील का पत्थर साबित हुआ। और तो जितनी जगह हिंदू राष्ट्र तो भारतीय जनता पार्टी के रहते ही बनेगा ना? नहीं नहीं, वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो आज सेकुलर राष्ट्र है, संविधान बदलेगा। हमारी डिमांड है कि यहाँ का संविधान बदलकर और देश को संविधान में लिखा जाए कि हिंदू राष्ट्र है। वो भारतीय जनता पार्टी इस प्रेजेंट सेटअप में संभव नहीं है। और ये भी बता दूं कि संविधान बदलवाना, ये संविधान बदले दूसरा संविधान बने, इसकी डिमांड करना कहीं से अनुचित नहीं होता, वैधानिक नहीं होता। फ्रांस में 5 बार संविधान बदले गए, आज अपने देश में 120 संशोधन हो चुके संविधान में। तो संशोधन कहिए या रील कॉन्स्टिट्यूशन कहिए, अब माइनॉरिटी को बहुत अधिकार देते हैं, बातें बहुत लंबी लंबी। जैन साहब, आप इतने प्रखर हिंदूवादी नेता हैं, आप इतना, आपका हिंदुओं के बीच में हिंदू हितों के लेके इतना काम है, अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संविधान संशोधन नहीं होगा, तो फिर वो कौन सा राजनीतिक दल होगा, कौन सा राज होगा जिसमें ये परिवर्तन देखिए होगा? ऐसा है, मैंने ये नहीं कहा, मेरी बात समझिए, मैंने कहा आज का संविधान जो है, आज का संविधान जिसे भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, वो संविधान सेकुलर संविधान है, वो संविधान हिंदू राष्ट्र का नहीं है। मैं चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र का संविधान बने, जो लिखा जाए कि हिंदू वो राष्ट्र है। कौन क्या बनाएगा? बीजेपी वही तो गवर्नमेंट बात, रहते, वही बता रहा वो हूँ। कौन बनाएगा? देखिए ऐसा है, भविष्य में जब क्रांतियां होती हैं तो क्रांति के पहले भविष्यवाणी नहीं की जाती है, क्रांति होती है और जब मन में अंगारे फूटते हैं तो क्रांति ज्वाला बनती है। मेरी दिल की पुकार है तो आगे बनेगी। अब देखिए बनता चला जाएगा, मोदी शासन में आ जाएंगे। कोई सोचता था, कहते गोधरा कांड दुनिया कहते रहे, और गोधरा कांड की वजह से हर हिंदू के दिल के राजा बने कि भाई उन्होंने बहुत सही काम किया था। वही चीज है, आज हिंदू राज की बात कर रहे हैं,
हो तो मेरी जिंदगी में ना बने, आज से मेरे जाने के बाद बने, पर एक दिन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। पर या जैन लीजिए साहब, तो लोकतंत्र में, इस संविधान में तो लोकतंत्र ही रहेगा, और उसमें मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लोकतंत्र का हिंदू नहीं, राष्ट्र का मैं भी गणराज्य एक माना था, मैं भी एक तो क्या हिंदू हूँ, तो मैं भी ये समझना चाहूंगा कि आखिर कोई तो दर्शन, कोई तो संकल्पना, परिकल्पना होगी जब ना फिर हिंदू राष्ट्र का ये बात सही रास्ता। है, अभी आप, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, आप जवान हैं, और जब हिंदू राष्ट्र का संविधान लिखा जाएगा तो मैं चाहूंगा आप संविधान सभा पहुंचिए और अपनी बात रखिए। आप ऐसा आदमी जाना चाहिए। और पर आज की मेरी बात याद रखिए, इसको जरूर उठाइएगा कि हिंदू राष्ट्र को संविधान बने, जो 1100 साल में, सन 1192 से लेकर आज तक जो जातियां हुई हैं, और हिंदुओं का जो आत्मसम्मान है वो लौटना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं किसी कत्लेआम कर दो, ये इस्लामिक शासन नहीं है, हम लोग कत्लेआम नहीं करते हैं, परंतु अपनी अस्मिता को वापस लाना, अपने धर्म स्थान को वापस लाना, अपनी इज्जत बढ़ाना, अपने स्त्रियों की गई इज्जत को वापस लाना, यह हमारा अधिकार है, और उस अधिकार की लड़ाई है। यह अधिकार किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये पूरे कौम के अस्मिता का सवाल है। आपने जहां जहां हिंदू धर्म स्थान थे वहां वहां आपने मस्जिद बना दी, कहीं और जगह नहीं मिली थी आपको, कई जगह नहीं मिली थी। और कैसा, इससे बढ़िया क्या चाहिए, पूरे दिल्ली में चले जाइए, सारे मुस्लिम शासकों के नाम लिखे हैं, उसके बावजूद संतुष्ट नहीं है। तो क्या आपको, मतलब मैं बहुत लंबी बात नहीं करके मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं है कि कत्लेआम मचा दो, इस्लामिक शासन नहीं है कि पाकिस्तान की तरह कि वहां पर हिंदू 23% था और 2% में नहीं है, और जो है उनकी लड़कियों का अपहरण हो रहा है और उस कांटे मारे जा रहे हैं। उस तक हमारा राष्ट्र नहीं होगा। हमारा आपसे राष्ट्र मानवतावादी होगा। और उस मानवतावाद में, मानवतावाद, हाँ ये सही है कि आपका कट्टरवाद नहीं चल पाएगा, आपका आक्रांतवाद नहीं चल पाएगा, आपका अराजकता नहीं चल पाएगी। आपको ससम्मान एक भारतीय नागरिक बनकर रहना पड़ेगा, वही लड़ाई है केवल। और वो हिंदू राष्ट्र संविधान, आज अपने वेद शास्त्र नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों को वेद शास्त्र नहीं पढ़ा सकते स्कूलों में, और 2028 के तहत अब ये कौन सी बात हुई, अल्पसंख्यक पढ़ा सकता है और हम बहुसंख्यक होकर अपने वेद शास्त्र हमें नहीं पढ़ा सकते, उसका संविधान आड़े आ रहा है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र से घबराने की जरूरत नहीं है, और हिंदू राष्ट्र से बढ़िया कोई राष्ट्र नहीं हो सकता। और मैं अब दावे मैं के साथ कह सकता हूँ, बातचीत को आखिरी मोड़ पे लाते हुए, चूंकि बात अब हिंदू राष्ट्र तक आ गई है और मेरे साथ आप जैसा हिंदूवादी नेता मौजूद है, तो इस हिंदू राष्ट्र में 20-25 करोड़ मुसलमानों की, जो कि वर्तमान संविधान के तहत भारत के नागरिक हैं, उन्हें सारे अधिकार हासिल हैं, उन 25-30 करोड़ मुसलमानों की कहां पे जगह है? जरा ये बतलाइए, बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर में राजा हरि सिंह थे, और कश्मीर में जितने शासक थे सब हिंदू शासक थे, बहुसंख्यक आबादी मुसलमान थी, किसकी मस्जिद टूटी, कौन नहीं रहा, शिवाजी थे। शिवाजी के शासन में क्या हुआ? तो हिंदू शासन जो होगा, कहा भी मैंने स्पष्ट किया कि हमारा आतंकवादी संविधान नहीं होगा, मानवतावादी होगा। और वो नहीं है कि मारो काटो, उन लोगों की तरह नहीं है कि तालिबान आ गया, अब बुद्धा मूर्तियों जितनी सब तोड़ दो और केवल हमारे शासन रहेगा, हम किसी को देख नहीं सकते। गजवा हिंद में विश्वास नहीं करते, हम भगवा हिंद में विश्वास करते हैं, हमारा भगवा हिंद होगा। और भगवा जो है कल्याण की बात करता है, भगवा मारो काटो की बात नहीं करता कभी। हाँ इतना तय है कि राष्ट्र के खिलाफ जाओगे, हिंदू अस्मिता के खिलाफ जाओगे, आप राष्ट्र के सम्मान के खिलाफ, हमारे ये हमारे धर्म स्थानों के खिलाफ बोलोगे, वो बर्दाश्त, आपको आपको सुप्रीमेसी नहीं मिलेगी। आपको, ठीक। आप चाहते हो आज आज माइनॉरिटी जा रहे हो सुप्रीमेसी मिले, तो आपको सुप्रीमेसी नहीं मिलेगी, पर ठीक। इक्वलिटी का मिसयूज नहीं कर पाएंगे। आज ये नहीं ठीक। है कि अब माइनॉरिटीज के लिए इतनी स्कीमें चल रही, 4700 करोड़ रुपया आज मुसलमानों को खर्च हो रहा है। 21 देश का कैसा सेकुलर संविधान? इस सेकुलर क्या होता है? ये सेकुलर संविधान, ये सेकुलर शब्द का दुरुपयोग है। तो मेरा हिंदू राष्ट्र जो है वो ऐसा राष्ट्र होगा कि हर आदमी कहेगा कि वाह, हालांकि ये, क्या गुप्ता इस पर काल मैं का आपसे स्वर्ण अलग युग आ से गया। चर्चा करूंगा। और हमने तो ये देखा है जैन साहब की 2019 की जीत के बाद अल्पसंख्यकों का वजीफा और अल्पसंख्यकों का बजट इसी मोदी सरकार ने जी, बढ़ाया, तमाम उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। मैं आपको तो मैं आपको बता दूं, और इस पर मैं आपसे मोदी जी, आज तो नहीं, मैं आपसे फिर इस एक पे बात। मिनट, केवल एक मिनट दूंगा, जी। केवल 1 मिनट। मोदी जी गवर्नमेंट ने आके 4700 करोड़ रुपया कर दिया, मैंने क्षुब्ध होकर उसके खिलाफ याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो चुकी है। और उसमें यही पॉइंट है कि अल्पसंख्यक कैसा, अल्पसंख्यक आयोग क्यों,
और उसके बाद ये जो माइनॉरिटी स्कीम है ये कितने अनुचित है कितने सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, पेंडिंग है। और इसके साथ अब वक्फ एक्ट के तहत बहुत जमीनों का कब्जा हो रहा है, उस पर मैंने याचिका दाखिल कर दी है, और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर भी मेरी याचिका दाखिल हो चुकी है। तो सब काम मैं अपने हिसाब से नहीं, श्री मैं राम और श्री कृष्ण जी। इस पर आपका समय दोबारा लूंगा। अब मेरा अंतिम सवाल कि जैसे कि अभी याचिका पर फैसला अंतिम कल 30 सितंबर को आना है, अगर जी इन केस ऐसा होता है किसी 1% की याचिका स्वीकार नहीं होती है विचार के लिए, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, इस केस को नेचुरली हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आएंगे। जब तक हमारे शरीर में खून और दम है तब तक लड़ेंगे, और जब सब हार जाएंगे तो पूरा बस्ता बांध के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनके मंदिर में रखाएंगे। चलिए, मेरी और राजसत्ता एक्सप्रेस परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं कि आपकी याचिका पर विचार हो और मेरिट पे अगर आप सही हैं तो चीजें तय हों। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपसे बात करना बहुत सुखद रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब।